अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आरिफ बलोच। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं हाज़िर हुआ हूँ अंग्रेज़ी ज़बान का एक और स्टेप लेकर। जैसा कि मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था कि इंशाअल्लाह अंग्रेज़ी ज़बान को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो लिहाजा जो स्टेप हमने पिछली वीडियोस में जो सीखे हैं, जो कंप्लीट किए हैं, वो अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखे तो उन वीडियोस को देख लें। बुनियादी स्टेप्स जो है हम अभी तक स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का स्टेप मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि मैं आपके सामने टाइटल लिख चुका हूँ बोर्ड पर ऑलरेडी। पॉसेसिव का स्टेप है। तो पॉसेसिव को आज हमने सीखना है कि पॉसेसिव बेसिकली है क्या, और पॉसेसिव के सेंटेंसेस हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, और पॉसेसिव के जो सेंटेंसेस हैं उनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इंशाल्लाह इन तीन चीज़ों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं जो है आपका टाइम ज़ाया किए बगैर जो है आपको बता देता हूँ कि ये जो हमने लफ्ज़ पॉसेसिव यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पॉसेसिव के लफ्ज़ी मायने हैं उर्दू में कब्ज़ा। अब ये कब्ज़ा क्या होता है? किसी भी चीज़ पर आप अपनी मिल्कियत को ज़ाहिर करते हो। मिल्कियत ज़ाहिर करना कैसे है? सपोज़ मैं मिल्कियत को ज़ाहिर करता हूँ कि मेरे पास मार्कर है, उसके पास पैसे हैं, तुम्हारे पास गाड़ी है, हमारे पास दौलत है, उनके पास बंदूक है, दुश्मन के पास हथियार हैं। अब ये क्या हो रहा है कि हम कुछ चीज़ों के ऊपर मिल्कियत को ज़ाहिर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हम मिल्कियत को ज़ाहिर करते हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस जिसमें हम पास का इस्तेमाल करते हैं या बाज़ औक़ात हम रखना का इस्तेमाल रखते हैं, मतलब पैसे रखता हूँ, मोबाइल रखता हूँ, गाड़ी रखता हूँ। तो ये जो रखना या पास होना, तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको पॉसेसिव कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। फिर पॉसेसिव को उर्दू में टाइटल दिया हुआ है कि कब्ज़ा। अब कब्ज़ा बेसिकली क्या होता है कि जुमले के अंदर किसी चीज़ पर मिल्कियत को ज़ाहिर करना, वो कब्ज़ा कहलाता है। अंडरस्टूड? मेरा ख्याल है कि कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको बात आसानी से समझ आ जानी चाहिए। तो उसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं कि पॉसेसिव के सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। देखिए, पॉसेसिव के जो जुमले हैं ना दोस्तों, मैंने आपको बताया कि पास होने वाले जुमले हम आज इंशाल्लाह सीखेंगे कि पॉसेसिव के जुमलों को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले जब हम बात जुमला बनाने की करेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें ध्यान देना होगा सिर्फ़ और सिर्फ कि हमारा जो लिंकिंग वर्ब है जो हम इस्तेमाल करेंगे, जुमला जिसकी मदद से हम मुकम्मल करेंगे, कंप्लीट करेंगे, वो कौन सा है। इससे पहले जैसे मैं आपको रिपीट करता हुआ चलूँ, आपने सबसे फर्स्ट स्टेप में इज़मार का इस्तेमाल किया था, आपने फिर पास्ट में वाज़वर का इस्तेमाल किया, आपने फ्यूचर के अंदर विल बी और शल बी का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर बात हमारी हो गई थी कंप्लीट। फिर उसके बाद हम आज जो स्टेप सीख रहे हैं पॉसेसिव का सीख रहे हैं। पॉसेसिव को हम दोबारा प्रेजेंट में सीख रहे हैं। देखिए, पॉसेसिव एक अलग कैटेगरी है दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ। पॉसेसिव को आज हम प्रेजेंट में सीख रहे हैं, फिर पॉसेसिव का पास्ट होता है, फिर पॉसेसिव को हम फ्यूचर में सीखेंगे। तो आज का स्टेप प्रेजेंट है, तो हम लिहाजा प्रेजेंट के हवाले से ही बात करेंगे कि पॉसेसिव प्रेजेंट की जब बात की जाएगी, जुमले के अंदर है का इस्तेमाल किया जाएगा और बात पोजीशन की होगी, तो उस सेंटेंस को हमने कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जो लिंकिंग वर्ब हम इसमें यूज़ करेंगे, यूज़ ऑफ के मायने हैं इस्तेमाल करना, क्योंकि हम जो ये वर्ड लिख रहे हैं बोर्ड पर, इनको हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है। हैज़, हैव, दो वर्ड हैं जिनको हमने जुमलों के अंदर इस्तेमाल करना है, हैज़ और हैव। देखो दोस्तों, मैं आपको अक्सर इससे पिछली वीडियो में बताता हुआ आया हूँ कि आप जब आपको कोई सेंटेंस लिखने के लिए दिया जाए या आपको बोलने के लिए दिया जाए, तो आपने क्या करना है कि डायरेक्टली आप उसको ना लिखें, बल्कि हमेशा कोशिश करें कि सबसे पहले जुमले के स्टेप की निशानी को समझें। निशानी समझने के बाद वक्त को समझें कि वक्त प्रेजेंट यूज़ हुआ है, पास्ट यूज़ हुआ है या फ्यूचर यूज़ हुआ है। उसके बाद फिर सेंटेंस को आप लिखें या आप बोलें। अदरवाइज़ आप अगर डायरेक्टली करेंगे तो बाज़ों का सेंटेंस आपका करेक्ट भी हो जाएगा, पर बाज़ों का चांसेस हैं कि वो गलत भी
हो जाएगा। स्पेशली जो बेसिक के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम इन वीडियोस को देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम इन स्टेप्स को कर रहे हैं, उनके लिए मेरी एडवाइस यही है कि स्टेप को आप जो सेंटेंस को आप डायरेक्टली ना बनाएं, बल्कि सबसे पहले आप निशानी नोट करें कि सेंटेंस के अंदर निशानी कौन सी यूज़ हुई है। उसके बाद फिर वो निशानी देके प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। अब देखिए पॉजिटिव की जो निशानी है ना, जो इम्पोर्टेंट पॉजिटिव की निशानी है वो है कि आपके सेंटेंस में लफ्ज़ पास का इस्तेमाल होगा। मेरे पास, तुम्हारे पास, हमारे पास, उनके पास, बच्चों के पास, मदारी के पास, लोगों के पास, अब्बू के पास, भाई के पास, दोस्तों के पास, उस्ताद के पास, शागिर्द के पास। अब यहाँ पर क्या है कि लफ्ज़ पास का इस्तेमाल होगा। फिर पास लफ्ज़ जिस जुमले में आ जाए तो आपने देखना है कि पास का इस्तेमाल हुआ है, जुमले में मिल्कियत ज़ाहिर हो रही है। इट मीन्स इज़ दैट कि आपका सेंटेंस पॉजिटिव का है। फिर पॉजिटिव को आपने गौर करना है कि पॉजिटिव प्रेजेंट यूज़ हुआ है या पॉजिटिव पास्ट यूज हुआ है या पॉजिटिव फ्यूचर यूज हुआ है। तो आप वक्त को पहचान जाएंगे, वक्त को पहचान जाएंगे तो फिर आप इजीली जुमला बना लेंगे। सपोज आपको पता चल जाता है कि आपको पता ये चला कि सेंटेंस मेरा पॉजिटिव तो है पर पॉजिटिव में प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट का जुमला बनाने के लिए आप यूज करेंगे हैज़ और हैव। फिर हैज़ और हैव का इस्तेमाल देखें प्रोनाउंस के साथ कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूं। आपने लिखा ही हैज़, शी हैज़, यू हैव, वी have, they have। देखें यहाँ पर आपने तमाम के तमाम प्रोनाउंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ही हैज़, शी हैज़, यू हैव, वी हैव, दे हैव, आई हैव। देखिए आपके पास तमाम के तमाम प्रोनाउंस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। फिर इनमें जो एक प्रोनाउन है इट का इस्तेमाल दोस्तों एनिमल्स के लिए होता है। इट को ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि किसी एनिमल का नाम ले लेते हैं या इट का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर जो है वो एनिमल का नाम आ जाता है, तो इस वजह से इस स्टेप में इट को इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस किसी सेंटेंस में रिटन में आपके पास आ जाए तो आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो एनिमल का नाम लिखें या इट लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है जी। और यहाँ पर बाकी प्रोनाउन सारे आ गए। इसके अलावा जो आप सेंटेंस में नाउन का इस्तेमाल करते हैं, नाउन के लिए मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, देखो जब सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नाउन के लिए आपने क्या करना है, आपने हैज़ का इस्तेमाल करना है। सिंगुलर के लिए हैज़ और प्लूरल के लिए हैव। देखिए नाउन दो तरह से मैंने आपको बताया कि आपके सेंटेंस में इस्तेमाल होगा, या तो आपका नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। सिंगुलर मतलब एक वाहिद और प्लूरल मतलब के एक से ज़्यादा। अगर नाउन सिंगुलर आ जाता है आपके सेंटेंस में तो फिर आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, और अगर नाउन प्लूरल आ जाता है तो फिर आप हैव का इस्तेमाल करते हैं तो करेंगे। तो फिर मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ कि आपका सेंटेंस कंप्लीट किस तरह से होगा। सपोज यहाँ पर आपने लिखा ही हैज़। अब ही हैज़ की उर्दू होनी चाहिए उसके पास। उसके पास क्या? उसके पास पैसे हैं। सिंपल इज दैट। ही हैज़ मनी। बात कंप्लीट हो गई। उसके पास पैसे हैं, ही हैज़ मनी, दैट्स वेरी इजी। फिर आप कहते हैं शी हैज़ आ कार। इसकी उर्दू क्या होनी चाहिए?
उसके पास गाड़ी है। दैट्स क्वाइट सिंपल, आई थिंक सो। यू हैव अ मोबाइल। तुम्हारे पास मोबाइल है। यू हैव अ मोबाइल। तुम्हारे पास मोबाइल है। वी हैव वेपन्स। वी हैव वेपन्स। हमारे पास हथियार हैं। वी हैव वेपन्स। हमारे पास हथियार हैं। दे हैव फ्रेंड्स। They have good friends. They have good friends. उनके पास अच्छे दोस्त हैं। देखिए यहाँ पर हर प्रोनाउन का सेंटेंस आपने अलग अलग तरीके से बनाया और मैं समझता हूँ कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि आपको किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो। सिंपल इज दैट कि पॉजिटिव के मायने है कब्जा, कब्जा किसी चीज़ पर मिल्कियत को जाहिर करना। हमने प्रेजेंट पॉजिटिव को सीखा है। यहाँ पर जब बात प्रेजेंट पॉजिटिव की होगी तो हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे। फिर सेंटेंस को यहाँ प्रोनाउन सारे आपके सामने तरतीब से आएगा। मैंने आपको बताया कि सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, अगर प्लूरल प्रोनाउन होगा तो फिर आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ जो है आप सेंटेंस को 1 into 4 किस तरीके से बनाएंगे। देखें यहाँ पर आपने सारे जो जुमले बनाए हुए हैं ये टोटल सेंटेंसेस आपके अफर्मेटिव के, बल्कि जबकि इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका जो सेंटेंस होगा वो हमेशा 1 into 4 में बनेगा। आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा, इंटरोगेटिव होगा, इंटरोगेटिव और प्लस नेगेटिव होगा। अब ये इंटरोगेटिव, नेगेटिव और ये जो चारों सेंटेंसेस क्या हैं, कैटेगरीज, वो सारे पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं। अब आज सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सेंटेंस 1 into 4 में बनाना सिखाता हूं। देखिए आपका जो यहां पर सेंटेंस है ही हैज़ मनी, इसी सेंटेंस को हम यहां पर लिख लेते हैं। ही हैज़ मनी। देखिए बात जब हम इनकार की करेंगे कि उसके पास पैसे नहीं है तो फिर हमारे पास आ जाएगा ही हैज़ नो मनी। अच्छा, इससे पहले जो आप लोगों ने सेंटेंसेस किए थे उनको आपने नेगेटिव बनाने के लिए नोट का इस्तेमाल किया था, जबकि इन जुमलों के अंदर आप नो का इस्तेमाल करेंगे। ये नोट कर लें कि आप यहाँ पर नोट नहीं लगाएंगे बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ नो का इस्तेमाल करेंगे। ही हैज़ कार, ही हैज़ नो कार, ही हैज़ मनी, ही हैज़ नो मनी, ही हैज़ हाउस, ही हैज़ नो हाउस। तो इस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ नो का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। फिर जब इंटरोगेटिव बनाएंगे, सवालिया जुमला बनाएंगे तो हैज़ पहले आ जाएगा। हैज़ ही मनी क्वेश्चन मार्क। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव जब बनाएंगे, हैज़ ही नो मनी। या देखिए आपने 1 into 4 में सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से आप कह देंगे स्टूडेंट्स हैव बुक्स, स्टूडेंट्स हैव नो बुक्स, हैव स्टूडेंट्स बुक्स, हैव स्टूडेंट्स नो बुक। आई हैव मोबाइल, आई हैव नो मोबाइल, हैव आई मोबाइल, हैव आई
no mobile, she has a big house, she has no a big house, has she big house, has she no a big house। इस तरीके से आप सेंटेंस को 1 into 4 में बनाएंगे। यहाँ तक का हमारा आज का हो गई है। अगर आपको स्टेप समझ में आ गया है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें, ताकि जिस तरीके से आपको बेनिफिट मिला और लोगों तक भी ये बात पहुंचे, उनको भी बेनिफिट मिले। और स्टेप मुकम्मल होने के बाद जो है, अगर किसी चीज़ में आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप वो मुझसे पर्सनली, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वहाँ पर आपकी रहनुमाई हो जाएगी। तो वीडियो के आखिर में आप मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।